यशोदानंदन व्रज जन रंजन यामुनतीरावनचारि यामुनतीरावनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। गौर प्रेमानंदे हरि ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति विलास स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घड़ी कुछ हो सामने तो पता चले समय। वो तो देख नहीं पाऊंगा मैं क्योंकि मुझे देखने की आदत नहीं है। सुबह जो थी वो भी हो जाएगी, चल जाएगा। तुम्हारे नियम अनुसार पहले 5 मिनट सदाचार की कुछ वस्तु लेंगे। छोटी वस्तुएं ही है सब। एक तो जो प्रेम ध्वनि में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के नाम जब बोलते हैं हम, तो उसमें जब ठाकुर यदि बोलते हैं ठाकुरा, तो उसमें प्रभुपाद गोस्वामी ये 2 शब्द साथ में उपयोग नहीं होते हैं। गोस्वामी और प्रभुपाद उपयोग करते हैं तो ठाकुर उपयोग नहीं होता है। इसलिए जय ओम विष्णुपाद परमहंस, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर नहीं बोल सकते। गोस्वामी प्रभुपाद बोलेंगे तो ठाकुर नहीं बोल सकते। सरस्वती महाराज प्रभुपाद बोलेंगे तो भी ठाकुर नहीं बोल सकते। और ये ठाकुर बोल रहे हैं तो सरस्वती श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, इस तरह से। तो ये गुरु महाराज अपने एक ऐसे है, किस तरह से किसका नाम लेना है नहीं लेना है उसके विषय में एड्रेस करके ऐसे हैं। कुछ 30-40 पन्ने का है, उसमें ये आता है। फिर जो भी प्रकोष्ठ है सबके कमरे, या तो मंदिर है, कमरे, या जो भी जगह है, तो वहाँ पे हम चप्पल पहन के जब जाते हैं और उसको उतारते हैं तो उसके दरवाजे के सामने नहीं उतारना चाहिए। ये बहुत ही असभ्य व्यवहार माना जाता है। आप अपने
दादा दादी को पूछ सकते हैं क्योंकि जो भी प्रवेश करेगा उसको लांग के जाना पड़ेगा, या तो छू के जाना पड़ेगा चप्पल को, तो उसको दाएं बाएं किसी भी एक तरफ उतारना चाहिए, सीधा नहीं सामने। उसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है, किसी भी वस्तु को लांघना नहीं चाहिए पैरों से। ऐसे कुछ पड़ा है उसके ऊपर से चल के चले गया, आदमी को तो नहीं, व्यक्ति को तो नहीं, कोई भी वस्तु को भी लांघना नहीं चाहिए, उसके साइड में से ही निकलना चाहिए। और किसी के चप्पल को भी लांघना नहीं चाहिए, ये असभ्य व्यवहार है। तो इसलिए इससे सावधान। कहाँ गया ये? दिखाई नहीं, ठीक है। और तीसरा, अभी सब यदि दातुन करते हैं, कुछ कुछ अभी दातुन आया तो लोग दातुन भी करते होंगे, तो अच्छा है, दातुन ही करना चाहिए, वही प्रशस्त है शास्त्रों में। इसलिए जब तक दातुन उपलब्ध है तो कुछ और नहीं करें। तो दातुन करने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी दिशा में देखना है, कौन सी दिशा में देख के कर सकते, तो संभव है यहाँ पे उत्तर या तो पूर्व, इस दिशा में देखें। और दातुन से जिह्वोलेख करें। जिह्वोलेख मतलब वो जो टंग क्लीनर उपयोग करते हैं उसकी जगह दातुन से ही होता है वो, उसके लिए अलग से स्टील वाले टंग क्लीनर की ज़रूरत नहीं है। और जिह्वोलेख करते हैं, यदि ठीक से करते हैं, थोड़ा अंदर तक जाना चाहिए, तो अपने आप वो बाहर आएगी चीज़ें, ऐसे करके हो गई, आवाज़ होगी। तो जो भी आप अपने दादाओं को देखे होंगे, जो जब दातुन करते तो आवाज़ें निकलती है, तो ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है। दातुन जो है वो सेहत देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। हम सोचते हैं इससे तो क्या होगा, लेकिन दातुन करने का जो मंत्र है उसमें जो संकल्प है वो है कि, वो मंत्र में जो प्रार्थना है वो क्या है कि हे वनस्पति मुझे सेहत दो। बाकी सबके उसमें नहीं है, दवाई के मंत्र में भी ऐसा नहीं है कि सेहत दो मुझे, लेकिन दातुन के मंत्र में, मतलब दातुन सेहत के लिए काफ़ी आवश्यक है करना उसको। तो ये भी ध्यान में रखें कि दातुन जहाँ तक हो सकता है दातुन करें, नहीं संभव है तो ठीक है, अन्यथा उसको करें। सिटी में तो लोग सरलता से कर सकते हैं इसको, गांव के जगह, गांव में तो तोड़ने जाना पड़ेगा। सिटी में तो लोग लेके बैठते हैं, आपको केवल ख़रीदना है, एक बार में 7 दिन का भी खरीद लेंगे। ऐसे तो रोज़ का रोज़ होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो भी पुराना भी कर सकते हो उसको। 7 दिन का एक बार खरीद के बंच ले लिया, चलेगा 7 दिन। थोड़ा बहुत कड़क हो गया तो पानी में डूबो तो रात को सुबह उसको ले सकते हो, लेकिन वो करे तो ये सदाचार सिटी वाले लोग भी पालन कर सकते हैं। ये अंदर चल रहा है कुछ मंदिर में, लंबा चलने वाला है। और दातुन के विषय में निक्षेप कहाँ करना है उसको पहले करने से पहले धोना है। शुरू करने से पहले उसको धोना है। दातुन कर लेने के बाद, जिह्वोलेख कर लेने के बाद उसको धो करके डस्टबिन में नहीं डालना है, टॉयलेट में नहीं डालना है, बाथरूम में नहीं डालना है। उसको निक्षेप करने की जगह रहती है, वो जगह शुद्ध होनी चाहिए। अशुद्ध जगह पे नहीं डालते उसको। हमको लगता है अशुद्ध हो गया दातुन, लेकिन ऐसा नहीं है, वो शुद्ध वस्तु है। उसको धो करके कई ऐसी जगह पे, पेड़ के नीचे डाल दिया या सामान्य रास्ते के साइड में डाल दिया, उसमें ठीक है, लेकिन डस्टबिन में डाला जहाँ पे सब अशुद्ध वस्तुएं डालते, उधर नहीं डालना होता है। तो दातुन के विषय में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, 5 मिनट हो गई आज की। करना कैसे होता है वो अपने दादाओं से सीखें। अभी भी काफ़ी दादा हैं यहाँ पे, आजू बाजू में गांव है, सब लोग को आता है कैसे करना, उनके साथ बैठ के सीख लीजिए। वो IIT के क्लास में नहीं सीखा जाता है। अध्याय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 1 से आज शुरू करेंगे। इसके पहले एक सूचना है, जो सुबह बात हुई थी
ओपन बुक टेस्ट की, जिसमें मैंने समरी बनाने को बोला है। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग उसको ओपन बुक टेस्ट को लाइटली मत लीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। कई लोग ओपन बुक टेस्ट नहीं कर पाने के कारण भक्ति शास्त्री छोड़ देते हैं, उसमें बहुत मेहनत लगती है, लोग रात रात जाग के असाइनमेंट करते हैं। तो इसलिए आपको समय दिया गया है स्वाध्याय का, जो उसमें आप उस समय को ऐसे ही बातें करने में नहीं गवा के इसमें लगी है। प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के अच्छा है पूरा 2 घंटा चलेगा, इसमें तो कुछ सुनाई देना कठिन होगा। आई थिंक बहुत ज़ोर से ये तो आवाज़, ना तो रिकॉर्डिंग ठीक से होगा, ना तो यहाँ पे किसी को सुनाई देगा। बंद करने वाले तो इसलिए उसको गंभीरता से लीजिए ओपन बुक टेस्ट को, और पूरी मेहनत लगाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से ही। पहले श्लोक के तात्पर्य से लेके, अच्छा ये नया है, भगवद गीता बहुत पठित आस्तिक विज्ञान है इत्यादि इत्यादि करके जो पॉइंट्स है इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि ये संजय, मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया, जो धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं युद्ध करने की इच्छा से, उन्होंने क्या किया। धृतराष्ट्र ने कहा है, संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, भगवद गीता एक बहुत पठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैज्ञानिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। तो यह भगवद गीता का संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दे दिया प्रभुपाद ने भगवद गीता शास्त्र का, कि इसको एक तो समझने तो वो तो हम भूमिका में देख ले, स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना यथारूप उसको समझना है गुरु परंपरा में आते हुए। तो अर्जुन ऐसे सीखे, तो ये सब हम चर्चा कर लिया है। तो आगे उसमें कहते हैं भगवान कि भगवद गीता में अन्य शास्त्रों की सारी बातें प्राप्त हो जाती है संक्षिप्त रूप में। अन्य शास्त्रों में उसको विस्तार में बताया गया। तो संक्षिप्त रूप में भगवद गीता में अन्य शास्त्रों की सारी बात प्राप्त हो जाती है। और केवल इतना ही नहीं, दूसरी ऐसी भी बातें हैं भगवद गीता में जो अन्य शास्त्रों में प्राप्त करना कठिन है ऐसे। इसलिए भगवद गीता सभी शास्त्रों का सार है। जैसे हमने देखा दूसरा अध्याय कैसे सभी अध्यायों का सार है, लेकिन वहाँ पे एकदम संक्षिप्त में तो समझ में नहीं आता है, इसलिए और विस्तार में जाना पड़ता है ऐसे। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है, मतलब यही विशिष्टता है भगवद गीता की कि उसमें सब कुछ है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित हुई है ये। विष्णु वक्त्राद विनिश्रिता, दो गीता महात्म्य में 2 जगह पे है ना, एक तो विष्णु वक्त्राद विनिश्रिता और यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता ऐसे। तो ये आस्तिक विज्ञान है। आस्तिक मतलब क्या? भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करता है वो, ठीक है। वास्तव में आस्तिक का अर्थ है वेद शास्त्रों को जो अपौरुष है स्वीकार करते हैं, उसको आस्तिक कहते हैं। इसलिए भगवद गीता वेद शास्त्रों के अनुसार है, उसके विरुद्ध नहीं है, भगवान के द्वारा दी गई है, क्योंकि वेद भी भगवान के द्वारा दिए जाते हैं। इसलिए महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन
भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो ये विशेषता है भगवद गीता की कि ये भगवद गीता तब बताएगी जब भगवान स्वयं उपस्थित थे यहाँ पे, और उन्होंने इसको बताया है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध थे। अतः इसी संदेह के कारण उन्होंने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त थे कि उनके पुत्र तथा उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उनकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहते थे कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वे युद्ध भूमि में अपने पुत्र की नियति या भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाह रहे थे। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत थे कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास के शिष्य थे, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकते थे। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। तो युद्ध शुरू होने वाला था, मतलब युद्ध स्थल में सब चले गए थे और इस प्रकार से स्थिति है। तो धृतराष्ट्र को अभी उस समय तो कुछ है नहीं, कैसे पता चलेगा युद्ध शुरू हुआ नहीं हुआ, क्या चल रहा है। तो धृतराष्ट्र को संशय थे मन में, वो नहीं चाहते थे कि समझौता हो, क्योंकि समझौता मतलब राज्य आधा आधा हो गया। वो चाहते थे कि राज्य मेरे पुत्रों को ही मिले, पांडु पुत्रों को नहीं मिले, जो कि दुर्योधन का भी यही विचार था। तो वो जानते थे कि दोनों अभी तो लड़ने के लिए तैयार होकर के ही गए हैं। बहुत प्रयास किया समझौता करने का, भगवान स्वयं आए तब भी समझौता नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी लड़ने के लिए गए हैं तो लड़ेंगे, ऐसा विश्वास तो था। किंतु एक संशय ये था कि ये है तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है, केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, देवी देवताओं के लिए भी इसको धर्म क्षेत्र शास्त्रों में बताया गया है। कुरुक्षेत्र धर्ममाचरेत, ऐसा करके। और मेरे पुत्र सब है अधर्मी, मैं भी अधर्मी, मेरे पुत्र भी अधर्मी। तो अधर्मी लोग उधर इकट्ठा हुए हैं और सामने पक्ष में धर्म के वाले लोग हैं, तो पता नहीं धर्म क्षेत्र में जाकर के इनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाए, मतलब धार्मिक नहीं हो जाए, तो समझौता कर लेंगे, चलो भाई अभी इधर है तो कर लेते समझौता। सामान्य तो होता है, हम लोग अभी नहीं जानते क्योंकि हम सब अधर्मी हैं, इसलिए ये प्रभाव को हम समझ नहीं पाते हैं। आप एक जनरेशन पीछे जाएंगे तो कोई अधर्मी व्यक्ति भी है, मंदिर में आता है तो वो झूठ नहीं बोलता है। इसीलिए वो आता था ना, कोर्ट में है ना, अभी तक है शायद, कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, मैं जो कुछ भी बोलूँगा सच के अलावा और कुछ नहीं बोलूँगा। तो अधर्मी से अधर्मी व्यक्ति भी, असत्य बोलने वाला भी है तो भी यदि ये करता है तो बोलेगा ऐसे सत्य। तो ये प्रभाव था धर्म का अधर्मी व्यक्तियों के ऊपर भी। तो 5000 साल पहले की तो बात ही क्या है। तो धर्म के क्षेत्र में जब इकट्ठा हुए हैं तो धृतराष्ट्र के मन में बहुत चिंता है कि समझौता नहीं कर लें, क्योंकि धर्म का प्रभाव रहेगा। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कि भाई हुआ क्या, कुछ समाचार तो आया नहीं, तो क्या हुआ। और संजय को इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि संजय व्यास की कृपा से, व्यासदेव की कृपा से वे उधर बैठे बैठे सब कुछ देख सकते हैं। टेलीफोन या टेलीविज़न नहीं है लेकिन वो देख सकते हैं, इसलिए उनको पूछा कि क्या हुआ। इस तरह से पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है। ओके, ये बाद में, ये कुरुक्षेत्र के विषय में। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है और उसका अस्तित्व है, आज भी उसका अस्तित्व है। फिर भी कई गीता के ऐसे टीकाकार है, शायद पांडुरंग शास्त्री, जो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र जैसी कोई वस्तु नहीं है,
वास्तव में कुछ ऐसा नहीं है। पांडव मतलब हमारी 5 इंद्रियां, 5 पांडव मतलब हमारी 5 इंद्रियां, कुरुक्षेत्र मतलब हमारा शरीर। और इस तरह से ये सब उपमा है जो दी हुई है शास्त्रों में, ये सब रूपक है, उपमा है। तो ये भगवत गीता में ऐसा कोई पांडव जैसे लोग कोई नहीं थे और कुरुक्षेत्र जैसी कोई जगह नहीं है। तो ये सब बेकार की वस्तु। गांधी जी भी यही स्वीकार करते थे, उनका भी यही मानना था। लेकिन यदि सामान्य रूप से भी देखें तो आज भी कुरुक्षेत्र नाम से ही प्रचलित जगह है, आज भी वो धर्म के लिए ही प्रचलित है। आज भी वहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, कुरुक्षेत्र स्टेशन, ठीक है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर शब्द प्रमाण में शास्त्र में जगह जगह पे दिया है, कुरुक्षेत्र धर्मम आचरेत, क्या क्या धर्म आचरण करना है वो भी शास्त्रों में दिया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल भगवत गीता में इसको रूपक की तरह बना दिया है। और परंपराओं में भी हर एक जगह पे, ट्रेडिशन में हर एक जगह पे इसी प्रकार से हजारों सालों से लोग कुरुक्षेत्र की भूमि पे इकट्ठा होकर के धर्म का आचरण करते हैं। तो इसलिए ये कल्पना करने का कोई मतलब ही नहीं है कि ये रूपक है, ये कोई मतलब ही नहीं है इसका कल्पना करने का। यदि ऐसी कल्पना कोई करता है, मान लो कि संजय भाई ऐसी कल्पना करते हैं, अपनी पुस्तक लिखते हैं, तो संजय भाई के मरने के बाद मैं ऐसा कहूँगा कि संजय भाई जैसा कोई व्यक्ति नहीं था और ये पुस्तक उनके ये जो अनुयायी अपने आप को जिस इनका बताते हैं उन्होंने अपने आप लिख दी है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब रूपक है। ये पुस्तक में जो लिखा है कि ये कुरुक्षेत्र रूपक है, वो पुस्तक ही रूपक है। ऐसा करके उसको हटा दो, ये तार्किक रूप से हराना हो तो। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उन्होंने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। अब ये भी हम समझ नहीं पाएंगे जब तक हम वो ग्रामीण वैदिक सभ्यता में नहीं रहे हैं। पहले लोग साथ में रहते थे परिवार में, तो ऐसा भेद कभी करने की जरूरत भी नहीं करते थे कि मेरे पुत्र है और ये मेरे भाई के पुत्र हैं। सबको पुत्र कह के बुलाते थे, ऐसा नहीं कि ये इस काका का पुत्र है, ये ऐसा है। ऐसा करके बुलाया मतलब घर अलग हो गया। बच्चों को तो पता ही नहीं होता मेरे मतलब ये भी पिता है और ये भी पिता है, इस प्रकार से चलता था। तो यहाँ पे उन्होंने मामकाहा पांडवाहा च एव बताया, मतलब ये ऑलरेडी अलग कर दिया है, खत्म, वो संबंध तोड़ दिया है। बहुत ही खराब माना जाता था ये। ऐसा बोल ही नहीं सकते, ये तो मेरे भाई का पुत्र है, मतलब आप भेदभाव कर रहे हो सीधा। ये तो परिवार तोड़ने वाली वस्तु है। तो ऑलरेडी ये जो बताया मामकाहा पांडवाहा च एव, तो बड़ी बात है। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ऐसा बोलना चाहिए था कि हमारे सब लोग जो इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा से उन्होंने क्या किया। उसकी जगह भेद कर दिया, मतलब समस्या है। तो इसलिए ये मनस्थिति दिखाता है। हम लोग समझ नहीं पाते, विदेशी लोग तो एकदम नहीं समझ पाएंगे इसमें क्या है। ये इनके पुत्र है तो अपना पुत्र बोल रहे हैं, उनका पुत्र है उनका पुत्र बोल रहे हैं। पांडु धृतराष्ट्र दोनों अलग नाम तो है, तो उसमें समस्या क्या है, ये समस्या है। क्योंकि हम दो हमारे दो, अभी हम दो हमारे एक होगा तो ये सब संबंध भी टूट जाएंगे। फिर ना रहेगा कोई चाचा का पुत्र, ना रहेगा कोई मामा का पुत्र इत्यादि, कुछ भी नहीं होगा। तो जो ऐसे सब सभ्यताओं में हम लोग जो बड़े हुए हैं वो क्या समझ पाएंगे ये सब की सूक्ष्मता है। देखिए एक ही श्लोक में, पहले श्लोक में जो प्रभुपाद बता रहे हैं, तो प्रभुपाद ये कल्चर से है इसलिए उन जो समझ पाए। तो ये दिखाता है कि ये जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सदाचार है, उसमें पले बड़े होने का कितना बड़ा लाभ है शास्त्रों को समझने में। ऐसे जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में
दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्द का एक और सार्थकता है यहाँ पे कि जहाँ पे धर्म को स्थापन करने वाले भगवान उपस्थित हैं वहाँ पे धर्म की ही स्थापना होगी। अधर्म रूपी अवांछित जो पौधे हैं उसको निकाल फेंक दिया जाएगा। जैसे धान के खेत में जो अवांछित पौधे निंदण होता है उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, उस प्रकार से। तो इसी तरह से जो भक्त लोग हैं उनको समझना होगा, समझना चाहिए कि ये जो भगवान का मिशन है, इस्कॉन मिशन है, जो भी है भगवान का जो मिशन है, जो आंदोलन है कृष्ण भवनामृत आंदोलन, ये धर्म की संस्थापना करने के लिए। इसमें हम यदि अवांछित पौधे होंगे तो उखाड़ के बाहर फेंक दिए जाएंगे। ऐसा नहीं समझे कि हम धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के कंठी माला पहन ली तो हमको कोई बाहर नहीं फेंकेगा। बाहर फेंकना मतलब भक्ति से बाहर फेंकना। जैसे यहाँ पे एक ही परिवार है कुरुवंश, जो बहुत ही पुण्यशाली और भक्तों का वंश माना गया है। इस वंश में सब भक्त आए हैं। भारत वंश में आए ना, भरत वंश जिसमें कुरुवंश आया। तो इनकी कथा आप सुनेंगे तो सब लोग भक्त चले आ रहे हैं। इनमें इस प्रकार से जब हो गया तो अवांछित पौधों को उखाड़ के फेंक दिया गया, क्योंकि भगवान स्वयं धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए कि हम अवांछित पौधे नहीं बन जाएं। ऐसे जैसे धान के खेत या खेत में पानी दिया जाता है, पौधे पन पे उसके लिए पानी खाद सब दिया जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो पौधे समझ लिए धर्म है और ये धर्म का क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र में पानी पोषण सब दिया जाता है कि जिससे धर्म पनपे। और उसमें यदि अधर्म रूपी अवांछित पौधे निंदण भी उसी पानी और उसी खाद को लेकर के पनपता है, ये अनिवार्य है। ऐसा होता है, खेत में करेंगे तो ऐसा होता है, इसलिए बार बार उसको वो पौधों को निकालना पड़ता है। तो ऐसे ही हम भी इस मिशन में आते हैं और इस मिशन में जो भी पानी खाद सब आता है उसी से अपना शरीर पोषण करते हैं। तो यदि हम अधर्म के लिए हैं तो हम भी अवांछित पौधे हो गए। तो एक न एक दिन वो फेंक दिए जाने चाहिए उसमें से। उसी प्रकार से जो इस मिशन को आगे लेकर के जाने वाले कृषक हैं, आचार्यगण या तो गुरुगण, तो उनको भी समझना चाहिए कि ये धर्म क्षेत्र है और क्षेत्र में जब खेती करते हैं तो अवांछित पौधे उत्पन्न होते ही हैं। तो उनको निकालना पड़ेगा, उनका निंदन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोच सके सब लोग अच्छे हैं इसलिए किसी को कुछ बुरा मत बोलो। ऐसा होगा तो क्या होगा, अवांछित पौधे ही पूरा खेत भर देंगे और जो धर्म है उसकी हानि हो जाएगी। वो उसका जो प्रोग्रेस है, धर्म का जो विकास है वो रुद्ध हो जाएगा, स्तब्ध हो जाएगा। इसलिए जो किसान की जिम्मेदारी रहती है कि अवांछित पौधों को उखाड़ के फेंके, तो वो भी इसी का भाग है। और जो वांछित पौधे हैं सब दूसरे भक्त सब, तो वो भी देखेंगे कि अवांछित पौधे उखड़ करके फेंक रहे हैं बाहर, तो वो क्या बोलते हैं, हतोत्साही नहीं हो जाएगी। ये तो आध्यात्मिक संस्था है, इसमें गलत लोग कैसे हो सकते हैं? समझ में आ रहा है? ये तो आध्यात्मिक संस्था है, इसमें गलत लोग कैसे हो सकते हैं? तो जैसे एक खेत है उसमें गलत पौधे आ सकते हैं, ऐसे आध्यात्मिक संस्था में भी गलत लोग आ सकते हैं और उनको टाइम टू टाइम उखाड़ के फेंकना होगा कि जिससे धर्म पनपे।
ये सामान्य वस्तु है। भगवान कभी भी नहीं कह रहे कि ये जो धर्म संस्थापना मैं करता हूँ तो ये कभी नष्ट नहीं होगा। उल्टा भगवान तो बार बार कह रहे हैं नष्ट होता है मैं आता हूँ उसको पुनः संस्थापना करने के लिए। मतलब ये है काल का प्रभाव है, ये वास्तविकता है। इसलिए कई बार लोग सोचते हैं ना इस्कॉन है तो इसमें गलत लोग कैसे हो सकते हैं, गलत कार्य करने वाले हैं, ऐसे ये कैसे हो सकते हैं। यही तो काल का प्रभाव है। जैसे कुरु वंश में इतना भक्तों का वंश है, उसमें भी गलत लोग आए, दुर्योधन जैसे, धृतराष्ट्र जैसे। जैसे खेत में अवांछित पौधे उत्पन्न होते हैं, आप कितना भी ध्यान रखें, उसी तरह से हर एक संस्था में आप देखेंगे कुछ ना कुछ गलत लोग आते हैं। यदि उनको उखाड़ के नहीं फेंका जाता है तो गलतियाँ पनपती रहती है। लेकिन एक खुशखबरी है, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग है, इसलिए जो सिंसियर लोग हैं, जो गंभीर लोग हैं, उनको ये गलत लोग उनकी प्रगति में रुकावट नहीं डाल सकते हैं। इस विषय में गुरु महाराज का एक पूरा प्रवचन है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इस्कॉन। ये प्रॉब्लम्स इन इस्कॉन सेमिनार का एक भाग है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इन इस्कॉन अंग्रेजी में, जिसमें श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस विषय के ऊपर बहुत बड़ा विवेचन करते हैं। उसके आधार पर गुरु महाराज ये प्रवचन दे रहे हैं कि इस्कॉन या कोई भी ऐसी संस्था, आध्यात्मिक संस्था होते हुए भी इसमें पूतना की तरह ऐसे लोग आ जाते हैं जो उसमें नहीं होने चाहिए, और वो संस्था के ऊपर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि क्या है, जो अच्छे लोग हैं, भक्त हैं, वो मैनेजमेंट के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा गलत, ऐसा बोलना पड़ेगा, वैसा बोलना पड़ेगा, कितना बोल बोल के थक जाते हैं। बुरा बोलो सबको, ये तुम्हारी ये गलती है, ये गलती, ऐसा क्यों कर रहे हो, या नहीं करना है, उखाड़ के फेंको इसको उखाड़ के फेंको। ये करने में थक जाते हैं, मज़ा नहीं आता है, मतलब करना पड़ता है, क्या करें। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो पद लेने को तैयार है, उनको ऐसी चीज़ करने में मज़ा आता है तो पद ले लेते हैं और फिर अपना मनमानी चीज़ करते हैं, डिविएशन लाते हैं। तो जैसे कृष्ण का जन्म होते ही पूतना आ गई, इसी तरह से आध्यात्मिक संस्था का जन्म होते ही ऐसे लोग आ जाते हैं और वो मारने का प्रयास करते हैं। जन्म होते ही कृष्ण को मारने का प्रयास करते हैं, जैसे पूतना है ऐसे, जन्म होते ही संस्था की आध्यात्मिकता को मारने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी पूतना को भगवान मार देते हैं। लेकिन जब तक ये पूतना घूम रही है और सबको परेशान कर रही है, वो भक्तों के एक भी भक्त को नहीं मार पाई थी पूतना। तो इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि संस्था में ये अनिवार्य है, यदि आप प्रचार करना चाहते हैं तो संस्था चाहिए, और संस्था जैसे ही करेंगे तो गलत लोग भी आएंगे, और संस्था का जो मूल प्रयोजन है प्रचार, उसी को रोकेंगे, यथारूप प्रचार को बदल देंगे या बदलने का प्रयास करेंगे। तो इससे ऐसे लोग जो संस्था में दूसरी सब इच्छाओं से आए हैं, वो लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे और वो लोग को ये लोग ग्रस्त कर देंगे, जैसे पूतना दूसरे बच्चों को मार दी। लेकिन जो शुद्ध भक्ति के लिए आए हैं संस्था में, इसकी शिक्षाओं को देख करके, तो ऐसे लोग के ऊपर पूतना का काम नहीं चलेगा, वो लोग का विकास रुद्ध नहीं होगा, वो विकसित होंगे, अपितु वो देखेंगे ये गलत है, ये हमको नहीं करना चाहिए, इस तरह से। तो इस विषय में और विस्तार में वो प्रवचन में है, लेकिन यहाँ से हम ये चीज़ें देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि खेत है तो उसमें खरपतवार तो होगी और उसको टाइम टू टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी भक्त है, नए भक्त भी है, पुराने भक्त भी है, ये समझ ले कि ये वास्तविकता है, ये भौतिक जगत किस प्रकार से होगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ खराब है। यदि खेत में खरपतवार है तो हम थोड़ी पूरा खेत खेड़ देते हैं कि भाई ये तो बेकार हो गया, अभी इसमें ये तो खरपतवार है, ऐसा थोड़ी चलेगा, तो पूरा निकाल दो, सब फसल निकाल, ऐसा थोड़ी करते हैं। तो उसी तरह से इस्कॉन में इतनी समस्या है, यहाँ तो आध्यात्मिक संस्था में इतनी समस्या है, तो भाई छोड़ो आध्यात्मिकता, छोड़ो ये सब, छोड़ के मैं तो भागता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो फिर कुछ खाने को नहीं मिलेगा ऐसा करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, इधर खाने को तो मिला। ऐसा ही प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, सही भक्त लोग भी हैं जो सही से पालन कर रहे, तो उनको ढूंढ के उनका संग करो, उनकी पुस्तकें पढ़ो, और जो सही से लगा रहे हैं भगवान की सेवा में आगे, उनको दान दो। ऐसा नहीं है कि सब जगह दान देने की ज़रूरत है।
जो सही प्रोजेक्ट में लगे हैं, सही चीज़ से, सही चेतना से कर रहे हैं, वहाँ पे दान दो। ऐसे तो ये जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, इससे ये प्रैक्टिकल शिक्षा प्राप्त होती है हमको, कि ऐसा नहीं है कि सतयुग से ही चला आ रहा है, धर्म की ग्लानि होती है, उसको बार बार ठीक करना पड़ता है। तो इसलिए हम व्यावहारिक रूप से इसको ऐसे समझे और इस तरह से मैच्योर्ड भक्त बने, सेंटिमेंटल नहीं रहे कि अरे ये समस्या है तो मैं तो भागता हूँ, ऐसा नहीं। संजय उवाच, अभी संजय उत्तर दे रहे हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय कह रहे हैं, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उन्होंने ये शब्द कहे। तो दुर्योधन को राजा बताए यहाँ पे, और ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। दुर्भाग्यवश वे आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। वे यह भी नहीं जानते थे कि उसी के समान उनके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उन्हें विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे। वे ये भी जानते थे कि उन्हीं के समान उनके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे थे, और उन्हें विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र हैं। फिर भी उन्हें तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ गए। तो संजय मंतव्य समझ गए प्रश्न का, इतने सालों से साथ में रह रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ बोले उसी से समझ जाते हैं ना, उसमें कोई चिंता नहीं है, वो तो स्वाभाविक वस्तु है कि क्यों यह प्रश्न पूछ रहे हैं। मंतव्यों को समझ गए। अतः वे निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे। उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं, किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने राजा को बताया कि उनका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उन्हें सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त थे, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। तो यहाँ पे दुर्योधन को राजा करके पुकारा है, प्रोत्साहित करने के लिए। उन्होंने प्रोत्साहित किया, संजय ने प्रोत्साहित किया धृतराष्ट्र को, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, युद्ध होने वाला है। व्यूहरचना को देखा और ऐसी व्यूहरचना है, तो इसलिए आचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य के पास जो सेनापति है, सलाह मशवरा करने कि कैसे अभी युद्ध करेंगे। इस तरह से प्रोत्साहित किया। और यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि दुर्योधन तो राजा की तरह बताया है, लेकिन फिर भी वो सेनापति के पास जाते हैं सलाह मशवरा करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं मैं राजा हूँ तो मैं किसी का वो नहीं लूँगा, मैं जो बोलता हूँ ये होगा, ऐसा नहीं। सेनापति के पास जा रहे हैं क्योंकि सेनापति यहाँ पे महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनके आधार पे ही चीज़ें होती है। तो इसलिए ये कूटनीति राजनीति है, इसी प्रकार से व्यवहार चलता है राजाओं में, पॉलिटिक्स। तो ठीक है, वो समस्या नहीं है, धर्म है उनका। क्या बोलते हैं दुर्योधन, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कि देखो भाई, देखो हे आचार्य, आप देखो इस महान बड़ी व्यूहरचना को जो आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र के द्वारा बनाई गई है।
हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को तो देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहते थे। द्रोणाचार्य उनके गुरु भी है, तो भी दोष दिखा रहे हैं। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे। ये हिंदी वाला सबको तुकार 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 बहुत ही खराब, हर बार मुझे अनुवाद करना पड़ता है। भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनके पास सौंपे गए, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब वही धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वे युद्ध में सजग रहे और समझौता न करें। इसके द्वारा द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उनके अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य थे। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो प्रभुपाद ने जो पिछले तात्पर्य में बताया, दुर्योधन बहुत ही ये पॉलिटिक्स राजनीतिज्ञ के रूप में सटीक बोल रहे हैं। तो ये जो बोल रहे हैं उससे समझ में आ जाता है। स्थिति क्या है, दुर्योधन ने नहीं सोचा था कि इतनी विशाल व्यूहरचना होगी इनकी सेना की, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में बहुत शक्ति थी, पांडवों के पक्ष में नहीं। तो पहले तो वहीं देख करके दुर्योधन को टेंशन हुई, चिंता हुई, और वो व्यूहरचना द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की हुई थी। तो भी दुर्योधन के मन में पहले से तो है कि भाई ये द्रोणाचार्य है, सेनापति है, लेकिन इनके प्रिय पुत्र है, इनके प्रिय शिष्य है अर्जुन जो सामने है, और स्वाभाविक है कि जो प्रिय शिष्य होने के कारण थोड़ा हृदय में तो दौर्बल्य रहता है उनके लिए। लड़ेंगे तो शायद पूर्ण जोश से नहीं लड़ेंगे, थोड़ा कम करके लड़ेंगे, ऐसा हो सकता है। तो पहले से ये था, जो राजा है वो हमेशा अपना उपायम चिंतयेत प्राज्ञा अपायम अपि चिंतयेत, वो उस प्रकार से चलते हैं। दोनों सेनाओं के बल अबल का विचार करके चलते, तभी तो युद्ध होता है। तो इस तरफ के जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी लेकर के चलते हैं कि हाँ ये समस्या है इधर, तो इसके कारण ऐसी संभावना है कि ऐसा हो सकता है, ये लेकर के चल रहे हैं दुर्योधन कि भीष्मदेव है और द्रोणाचार्य है, ये दोनों पांडवों के प्रति बहुत ही ऐसे, उनका हृदय बहुत ही प्रेम से भरा हुआ है पांडवों के प्रति, वो पता है उनको, इसलिए। और ये दोनों ही है जो इतने महान योद्धा है कि बाकी सब सेना दूसरी तरफ और ये एक तरफ, तब भी ये जीत जाएंगे। तो पूरी सेना इनके ऊपर निर्भर है, और यही ऐसे दुर्बल है, हो सकते हैं, इसमें उनका प्रेम है उस तरफ। तो इसलिए वो दिमाग में रखा है। अभी ये सेना देख करके उनको मौका मिला टोंट मारने का। क्या है, इस प्रकार से पिन मारते हैं तो एक क्षत्रिय होता है, उसका खून खोलता है जो युद्ध करने आता है। मुझे ऐसा बोल दिया तो वो जोर से लड़ता है। कई बार होता है ना, ऐसा किसी को पिन मार के उकसाते हैं तो जोर से लड़ता है। तो ये दुर्योधन अभी कर रहे हैं कि चलो ऐसा करते हैं कुछ, तो क्या है वो, और उनका गुस्सा और बढ़ेगा तो क्या है, अच्छे से लड़ेंगे सामने, नहीं तो थोड़ी दुर्बल हो जाएंगे। तो ये सेनापति और सबकी ये टेक्निक्स रहती है लड़ाई में, राजनीति में, और ये सही है, धर्म के अनुसार वो लोग करते हैं
कि जिससे लड़ाई हो अच्छे से, क्योंकि लड़ाई करनी है तो पूर जोश और पूर गुस्सा चाहिए। बिना गुस्से के समदर्शी होकर के लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई में समदर्शन करेंगे सामने की सेना हमारी सेना, क्या होगा? सब समान है, ऐसा नहीं होता है। लड़ाई में तो इतना गुस्सा होना चाहिए कि सामने वाले को मारने को तैयार है। इसलिए ऐसे कोई भी वाक्य स्वीकार नहीं किए जाते हैं जिसमें सामने वाले के प्रति थोड़ा हृदय द्रवित हो जाए। सत्य हो तो भी वो बोला नहीं जाता है उधर, ये युद्ध के नियम है। तो इसलिए और इस प्रकार का म्यूजिक बजाते हैं कि सबको जोश उत्पन्न हो। जैसे वो ड्रम बजाते हैं बड़ा वाला, तो ऐसा लगता है कि अभी जा करके तलवार निकाले। वो उस प्रकार का वो संगीत होता है। संगीत भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में होता है। ये रजोगुण का संगीत है। जैसे वो बोंगो भी रजोगुण का संगीत है। तो इसलिए उसको सुन करके लगता है कि हम नाचे, सही लगता है ना कि अभी नाचे अभी नाचे अभी नाचे। लेकिन मृदंग सुन करके हम सत्वगुण में नहीं है, तो उससे इतनी प्रेरणा नहीं मिलती है। तो वो बोंगो और ये सब रजोगुण के म्यूजिक है। वो आप बड़ौदा की रथ यात्रा में जाएंगे तो बीच में ऐसे बड़े बड़े स्पीकर लगाए होते हैं और वो सब ऐसा हैवी मेटल रॉक म्यूजिक लगाते हैं कि हम नहीं नाचते तो अंदर से हृदय नाचने लगता है। अंदर से सब नाच, हम तो ऐसे खड़े हैं लेकिन अंदर से ऊपर नीचे होता है, सही। वो रजोगुण का है इसलिए। तो इस प्रकार से सेना में भी ये सब चीज़ें होती है, पहले भी होती थी, ताकि सबको गुस्सा भरे तो लड़ेंगे अच्छी तरह से। तो ऐसा कोई भी मौका नहीं गवाते हैं जो युद्ध करने वाले राजा और सेनापति है, कि ऐसा कोई भी मौका नहीं गवाएंगे कि जिसमें इस प्रकार से गुस्सा नहीं दिलाए। तो ये दुर्योधन यहाँ पे कर रहे हैं, मौका मिल गया यहाँ पे। धृष्टद्युम्न ने ये रचना की है। व्यूह रचना हम लोगों ने जो सोची थी उससे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अभी ये धृष्टद्युम्न है कौन? इनके शत्रु के पुत्र, और केवल शत्रु के पुत्र नहीं है, शत्रु ने विशेष रूप से इनको मारने के लिए इनको पैदा किया है। और वो उधर से उनको देवी देवताओं से अनुमति मिली है कि ये पुत्र है, ये इसको मारेगा। और इसने इनके सामने व्यवरचना की है, इसलिए जाके इनको बोल रहे हैं कि देखो भाई, तव शिष्येण धीमता, बहुत बुद्धिमान आपके शिष्य के द्वारा ये व्यूहरचना हुई है, आपको मारने ही आए हैं। और ये भी याद दिला रहे हैं द्रुपद पुत्र कह करके, या तव शिष्य कह करके। द्रुपद पुत्र ये है और तव शिष्य कह करके ये याद दिला रहे हैं कि आपको पता था कि आपको मारने के लिए बताए, फिर भी आपने उसको सभी कुछ युद्ध पहले तो शिष्य रूप में स्वीकार किया। ये एक दुर्बलता। चलो स्वीकार किया तो किया, सब कुछ सिखाने की क्या जरूरत थी? कुछ तो अपने पास रखते हैं। अभी सब कुछ सिखा दिया, उसी का उपयोग करके आपको मारने आ रहा है। तो इसलिए उस समय किया वो किया, कोई बात नहीं। अभी ऐसी गलती मत करना, उसको छोड़ना मत, अच्छे से मारना। ये विषय यहाँ पे बात है, यहाँ पे जो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। तो इस तरह से किया। और दूसरी चीज यहाँ पे तात्पर्य से समझ में आ सकती है, वो है द्रोणाचार्य का ब्राह्मणत्व। ब्राह्मण कैसा होता है? ये आर्जव का गुण है। द्रोणाचार्य सबको शिक्षा दे रहे हैं युद्ध की, वो एक गुरु की तरह कार्य कर रहे हैं। वो अपने स्वधर्म के लिए ही वो कार्य कर रहे हैं। उनको तनिक भी उसमें नहीं है कि इससे मेरा कुछ लाभ होने वाला है। तो इसलिए द्रुपद महाराज, द्रुपद राजा भी उनके पास भेजते हैं। पता है कि इनको ही मारना है तो उनके ही पास भेजते हैं शिक्षा लेने के लिए, क्योंकि वो भी आश्वस्त है कि ये उनके पास जाएंगे तो ये पहले मार नहीं देंगे इसको। तो बच्चा है, शिक्षा लेने आया, हो सकता है कुछ खिला के मार दे। आप अपने शत्रु के पास अपने पुत्रों को भेजोगे सीखने के लिए कि कैसे उसको मारना है शत्रु को? आपने वो पुत्र पैदा किया है उसको मारने के लिए, उसी के पास उसको मारने की कला सिखाना आप भेजोगे कभी? पहले ही संशय आएगा, भाई ये इसको मार देगा उसके पहले ही। लेकिन वो द्रुपद महाराज इतना आश्वस्त थे कि द्रोणाचार्य ऐसे ब्राह्मण हैं कि वो शेल्टर देंगे, आश्रय देंगे, सब कुछ सिखाएंगे कैसे मारना है,
क्योंकि वो धार्मिक है, वो ब्राह्मण है, वास्तविक ब्राह्मण। वो अपनी चिंता नहीं करते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। ये आर्जव का गुण है। ऐसा गुण होना चाहिए ब्राह्मण में। ये द्रोणाचार्य के पास ये गुण है कि आर्जव के गुण के विषय में प्रभुपाद 16वें अध्याय में लिखते हैं कि अपने शत्रु तक को सत्य बताने में झिझकते नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा इससे। हाँ, समाज का यदि नुकसान होने वाला है तो उस विषय में सोचेंगे, भाई इसको बताएंगे तो समाज का नुकसान हो जाएगा, तो शायद सत्य नहीं बताए। लेकिन ये स्वयं को नुकसान होने वाला है तो उसमें दूसरी बार सोचते भी नहीं कि क्या होगा मेरा, बताते, सत्य बताते। ये आर्जवम है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, ये हमको सीखना चाहिए। इससे हम सबको सीखना चाहिए ये गुण। आर्जव गुण सभी के लिए है, सबको उसको पनपाना है अपने जीवन में, उसका विकास करना है। और ये जो आर्जव गुण है वो भक्ति के लिए बहुत 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 लाभदायक है। आर्जव का गुण सीधा डीलिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अवक्र व्यवहार। और एक राजा के लिए वक्र व्यवहार करना उनके स्वधर्म में निहित है। बिना वक्र व्यवहार किए राजा राज्य नहीं कर सकता है। एक मैनेजर है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी वक्र व्यवहार करना ही पड़ेगा। एक घर में पिता और एक पिता है, घर में दादा है, उसको भी स्त्री और बच्चों के साथ वक्र व्यवहार करना ही पड़ेगा। तो ये द्विधा है। कार्य करने के लिए वक्र व्यवहार भी करना पड़ेगा, फिर भी आर्जव विकसित करना है। इस विषय में और ज़्यादा जानकारी या विश्लेषण चैतन्य चरितामृत में से गुरु महाराज एक प्रवचन देते हैं, डिप्लोमेसी एंड डुप्लिसिटी, इसके ऊपर। और उदाहरण लेते कैसे चैतन्य महाप्रभु के जो सब पार्षद है वो लोग डिप्लोमेसी करते थे। और वो सब छोड़िए, द्वारका में सत्राजित, वो जो पूरा लीला आती है इस मणि की, शमंतक मणि की, उसमें कैसे भक्त कैसा व्यवहार करते हैं, इधर से उधर उल्टा सीधा करके, और भगवान को उसको सुलझाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है भक्त वक्र व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन वो भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं। तो वो वस्तु उसमें चर्चा हुई है वो प्रवचन में, डुप्लिसिटी एंड डिप्लोमेसी। जो अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो ये आपको सुन सकते हैं, वो उसी में है। ये जो 64 GB का कार्ड है उसमें चैतन्य चरितामृत के प्रवचनों में एक प्रवचन है ये। और भक्ति को प्रचार करने के लिए कई बार आवश्यक होता है ऐसा व्यवहार, और प्रभुपाद इस व्यवहार को करने में बहुत ही पटु थे, एक्सपर्ट थे। वो बहुत डिप्लोमेसी करके भक्ति को बहुत आगे बढ़ाए हैं, क्योंकि लोग ऐसे हैं, इनको ही सबको प्रचार करके आगे बढ़ाना है। तो गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं, एक भक्त थे जो सबको बहुत परेशान करते थे और गिटार बहुत बढ़िया से बजाते थे, लेकिन सब भक्तों को बहुत परेशान करते थे। भक्ति करते थे, अच्छे से भक्ति करते, लेकिन भक्तों को बहुत परेशान करते। लोग तंग आ गए थे, बहुत कंप्लेन करते थे प्रभुपाद को कि इससे तो डील नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद ने उसको बुलाया, ऐसा नहीं बोला कि तुम गलत हो, ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि पता ही है बोलेंगे तो भी स्वीकार नहीं करेगा, शायद छोड़ के चला जाएगा। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, तुम गिटार बहुत अच्छा बजाते हो, सब लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया से गिटार बजाते हो, तो मुझे लगता है कि तुमको क्या करना चाहिए, ये एक जगह पे बैठ कर तुम्हारा गिटार तो कितने लोग सुनेंगे, ये अच्छा नहीं है। इसमें इससे अच्छा है कि तुम यदि पूरे विश्व में घूम करके गिटार के माध्यम से कीर्तन करो अच्छे से, और नए नए लोग सब जुड़े कृष्ण भवन में, तुम्हारी शक्ति का पूरा अच्छे से उपयोग होगा। बात सही है। वो बहुत ही खुशी खुशी मंदिर छोड़ के सब जगह पे चलाए। तो ऐसा व्यवहार प्रभुपाद उसमें पटु थे, क्योंकि प्रभुपाद पूरा गृहस्थ आश्रम से निकले थे। ब्रह्मचारी लोग को ऐसा सब अनुभव होता नहीं है, इसलिए फंस जाते हैं। वो तो पूरे 8-10 साल का जब मार खा करके अनुभव होता है, लगता है भाई ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं बोलनी चाहिए। लोग कुछ गृहस्थ आश्रम वालों को पूरा अनुभव होता है, क्योंकि शुरुआत में 1-2 महीने में, विवाह करने के 1-2 महीने में पता चल जाता है, अरे ऐसा बोल दिया तो ये हो गया, डाइवोर्स तक बात चली गई, ये कर दिया तो ये हो गया, अभी दूसरी बार नहीं करेंगे भाई, नहीं बोलेंगे, ऐसा करके हो जाता है। ब्रह्मचारियों का अनुभव बहुत समय बाद होता है, लेकिन ये है। तो एनीवे वो सब में अभी हम चर्चा में नहीं पढ़ेंगे, ये प्रवचन में गुरु महाराज दिए हैं।
कि कई बार आवश्यक होता है भक्ति को प्रचार करने में भी। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। तो ये दुर्योधन अभी कह रहे हैं, एक मिनट, ये तीसरा आ गया ना, हाँ। तो अभी दुर्योधन कह रहे हैं कि यहाँ पे अत्र मतलब यहाँ पे ये कहा है पांडवों की सेना में, अत्र शूरा महेश्वासा, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो अभी सबका गिनती करवा रहे हैं। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताते हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम और अर्जुन के समान दुर्जय है। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करते हैं। तो अभी दुर्योधन, अभी ये जो धृष्टद्युम्न है वो तो द्रोणाचार्य के सामने एक मच्छर भी नहीं है, तो उनसे भय नहीं है। ये तो केवल इसलिए बोला कि थोड़ा उसको गुस्सा दिलाने के लिए, लेकिन वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन सामने दूसरे ऐसे हैं जो बड़े बड़े योद्धा हैं, भीम और अर्जुन के समान। तो भीम और अर्जुन से बहुत डर था दुर्योधन को। दुर्योधन के लिए लिखा था ना कि भीम उनको मारेंगे, इसलिए विशेष रूप से भीम से बहुत डर था दुर्योधन को। और अर्जुन भी बहुत ही बड़े योद्धा थे। तो इनके समान दूसरे भी हैं, ऐसा करके बता रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखो। तो ये जब युद्ध होता है तो स्वयं का पक्ष, सामने का पक्ष, बलाबल विचार होता है और उस अनुसार ही युद्ध होता है। जानना चाहिए कि सामने के पक्ष में कितना बल है। ऐसे ही लड़ने चले गए तो हार सकते हैं युद्ध, तो इसलिए हमेशा ये विचार चलता है। तो यहाँ पे दुर्योधन कर रहे हैं, बाद में अर्जुन देखेंगे कि भाई ये दोनों के बीच में रख के जाओ, मैं देखना चाहता हूँ सामने वाले कौन है, ऐसा करके बोलेंगे, रथ को रखो ऐसे। तब ये गिनवा रहे हैं सामने वाले पक्ष के, पांडवों के पक्ष। धृष्ट तो यहाँ पे युयुधान है, विराट है और द्रुपद है, महाराज द्रुपद जिनके पुत्र धृष्टद्युम्न वह भी है। युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतुश्चेकितानः, काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित् कुन्तीभोजश्च, शैब्यश्च नरपुङ्गवः, युधामन्युश्च विक्रान्तः, उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं, महान महान रथी हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि ये सब महारथी, अतिरथी, ये सब अलग अलग टाइटल होते हैं। रथी, महारथी, अतिरथी एक साथ कितने रथों के साथ लड़ सकते हैं, इसके अनुसार वो टाइटल रहते हैं। कोई 1000 लोगों के साथ एक साथ लड़ सकते, कोई 100 लोगों के साथ एक साथ लड़ सकते, कोई 10 लोग के साथ एक साथ लड़ सकते, इस तरह से। तो ये सब महारथी लोग हैं। तो इस तरह से बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं अस्माकम तु विशिष्टाय, लेकिन हमारा भी विशिष्ट है। अस्माकम तु विशिष्टाय तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रह्मित। हमारे भी जो विशेष सैनिक है, नायक है, उनको मैं आपकी जानकारी के लिए उनके भी नाम लेता हूं यहाँ पे। किंतु है ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान, आप स्वयं, भीष्मः, भीष्मदेव, कर्ण, कर्ण, ये सब बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। कर्ण अर्जुन से भी बड़ा माना जाता था युद्ध कला में। और भीष्म और द्रोणाचार्य तो ऐसे थे कि अकेले कौरव पांडव दोनों की सेना सामने और उसको भी हरा देंगे, इतना बल था उसमें। तो ये विशिष्ट लोग हैं। भवान, भीष्मश्च, कर्णश्च, कृपः, कृपाचार्य, ये भी एक महान है। कृपश्च समितिंजय, समितिंजय मतलब युद्ध में जो कभी भी परास्त नहीं हुए हैं। अश्वत्थामा है, ये भी एक बहुत बड़े योद्धा थे, अश्वत्थामा, क्योंकि अश्वत्थामा को
वर था कि वो कभी मरेंगे नहीं। अभी सामने युद्ध करने वाला वो जो कभी मरने वाला नहीं, तब क्या करोगे। और विकर्ण भी बहुत महान योद्धा थे। मतलब ये जो सबका नाम लिया, विराट, द्रुपद, इन सब से तो काफी महान है ये लोग, काफी बड़े हैं युद्ध कला में। और ये कैसे पता चला? महाभारत के जो दूसरे सब युद्ध हुए थे, महाभारत में जो वर्णित है, उन सब में इन सब के पराक्रम देख करके पता चलता है कि कौन किस खेत की मूली है, किस में कितना दम है। वो सब युद्ध देख करके पता चलता है। ये सब बड़े बड़े योद्धा थे, वो सब युद्ध में दिखा गया है। सोमदत्तिस तथैव, सोमदत्ता का पुत्र, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे। विकर्ण दुर्योधन के भाई हैं, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, और सोमदत्ति या भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा का पुत्र। कर्ण अर्जुन के आधे भाई, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुए थे। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को बिहाई थी। ये सब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, महाभारत जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए, मतलब हम सब लोग। पहले लोगों को ऐसे ही पता था, ये तो बताना नहीं पड़ता था। अन्य च बहवः शूरा मदर्थ्य त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विषादा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है मतलब तैयार है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। नाना शस्त्र प्रहरणा, बहुत सारे शस्त्रों से सज्जित हैं और युद्ध में विशारद हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तात्पर्य, जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे और सब दुर्योधन के प्रिय थे, कुछ भी उनके लिए जीवन दे देंगे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं, थोड़ा विचित्र है नहीं? दुर्योधन बोल रहे मेरे लिए जीवन देने को तैयार है, प्रभुपाद बोल रहे इसका मतलब कि वो मर गए। ऐसा कैसे? तो संस्कृत देखेंगे तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। त्यक्त जीविता मतलब क्या होता है? जिन्होंने प्राण त्याग दिए हैं, जिन्होंने प्राण त्याग दिए हैं, ये भी अर्थ होता है उसका। मतलब क्या? मर गए ऑलरेडी। कहते हैं इसने तो मेरे लिए जीवन त्याग कर दिया। तो मरा नहीं है, फिर भी ऐसा बोलते हैं ना कभी। अभी उसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा? ये तो मर गया। सही, किसी ने पूरा जीवन दे दिया है तो बोलेंगे नहीं इसने तो मेरे लिए जीवन त्याग कर दिया। पास्ट टेंस, भूतकाल में बोलेंगे ना। लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो ये तो मर गया, ऐसा बोलेंगे। तो इस तरह से अर्थ निकाला कि दूसरे शब्दों में वो मर गए हैं सब, मतलब जीवन चला गया उनका, निश्चित हो गया पहले से कि वो मर गए। ऐसे अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। पर्याप्त और अपर्याप्त शब्द संस्कृत में ये हिंदी की जगह अलग प्रकार से उपयोग होता है। पर्याप्त मतलब सीमित होता है, हिंदी में हम पर्याप्त मतलब हो गया मेरा, इस प्रकार से उपयोग करते हैं। पर्याप्त मतलब इनफ, पर्याप्त है ये चीज़ सर करने के लिए, इस प्रकार से हम उपयोग करते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं है। पर्याप्त मतलब सीमित, अपर्याप्त मतलब असीमित। तो हमारा जो बल है वो असीमित है क्योंकि भीष्म के द्वारा रक्षित है। तो भीष्म सबको हरा सकते थे एक साथ, इसलिए असीमित हो गया बल। और सामने वाले जो हैं उनका बल सीमित है क्योंकि भीम के द्वारा रक्षित है। भीम भी बलशाली, लेकिन भीष्मदेव के सामने तो कुछ भी नहीं, इस तरह से। तो सामने वाले में भीम सबसे ज़्यादा बलशाली है, ऐसा था। और दूसरी बात थी कि भीम ने वचन लिया हुआ था, ये व्रत लिया हुआ था कि धृतराष्ट्र के हर एक पुत्र को 100 पुत्र को मैं मारूंगा।
इसलिए न तो अर्जुन, न तो नकुल, न तो सहदेव, न तो युधिष्ठिर, जब भी हारने भी वाले हैं, सामने वाला मरने भी वाला है युद्ध में, तो भीम को बुलाएंगे, वो मारेगा, भीम मारेगा, हम नहीं मार सकते क्योंकि इसने व्रत लिया हुआ है, 100 के 100 को मैं मारूंगा और उनका रक्त पीऊंगा। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था तब दुशासन ने उनके केश को पकड़ा था द्रौपदी के, तो भीम ने व्रत लिया था कि इन सब के रक्त से इनका सेचन करेंगे बाल, तब जा कर के मुझे संतुष्टि होगी, ये व्रत था। तो इसलिए भीम है वही सबको मारने वाला है, तो दुर्योधन इसलिए भीम के साथ कंपेयर करें क्योंकि उनसे सबसे ज़्यादा डर है, वो बलशाली भी है उस प्रकार से। तो ऐसा हुआ, भीम ने ही सबको मारा। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित है होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब जिसकी परिमिति अर्थात माप नहीं किया जा सकता, जो जिसको नापा नहीं जा सकता उसको अपरिमेय बोलते हैं। तो अपरिमेय है उनकी शक्ति। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करते थे क्योंकि वे जानते थे कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा होगी, किंतु साथ ही साथ उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। तो भीष्म के ऊपर पूरे आधारित थे, ये है तो और कुछ समस्या ही नहीं, यहीं जिताएंगे सबको। इनको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये प्रेमवश ठीक से नहीं लड़ेंगे तो समस्या है, और दूसरा ये अभी बूढ़े हो चुके हैं तो इसलिए इनका ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए दूसरा श्लोक अभी आता है कि सबको बोलते अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वयो हि। बाकी सब भी जो है सबका तो बखान नहीं कर सकते, तो इनका किया तो और भी बहुत महान है, तो उनको बुरा नहीं लग जाए। तो इसलिए भीष्म के ऊपर हम सब निर्भर हैं, लेकिन भीष्म बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आप सब लोग भीष्म की रक्षा कीजिए। हो सकता है एक तरफ वो लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ से वो परास्त हो जाए, तो इसलिए आप सब लोग मिलके भीष्म देव की रक्षा कीजिए, उनके साथ रहिए। इस तरह से सबका प्रोत्साहन किया कि आप सब लोग का भाग ये है युद्ध में, यदि आप भीष्म देव की रक्षा करते हो तो हम जीत निश्चित है, ऐसा करके। तो इसलिए यथा भागम अवस्थिता, आपका भाग ये है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह समझ न ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है, अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं, अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी का असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भिक्षा मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो द्यूत क्रीड़ा का अवसर था, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था। पूरी सभा में सब जानते थे ये घोर अधर्म है, इस अधर्म के लिए कुरुवंश
नाश होना निश्चित है। सबको ये पता था, सभा में जो भी उपस्थित थे, कौरव पांडव सबको ये पता था कि ये करने से कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। कोई बोल नहीं रहा था। द्रौपदी एक एक व्यक्ति के पास जाकर के न्याय मांग रही थी उस समय, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ये कुरुवंश के जो महान इसको चलाने वाले, कुरुवंश को यदि कोई सही कर सकता है तो द्रोणाचार्य और भीष्मदेव। जो धृतराष्ट्र है उनको भी इनके अनुसार चलना पड़ेगा क्योंकि ये इनके पूर्वज हैं। उनके पास गए, द्रौपदी कहती है कि ये धर्म है, ये अधर्म है, आप लोग क्यों कुछ बोलते नहीं हो, बताओ ये धर्म है कि अधर्म है। ऐसा प्रश्न किया धृतराष्ट्र को, भीष्मदेव को। भीष्मदेव उत्तर देते हैं, धर्म और अधर्म निश्चित कर पाना बहुत कठिन है, ये इतना सरल नहीं है, ये उत्तर देते हैं। जो भीष्मदेव जब परशुराम बताए कि तुम विवाह करो, उस समय बताए कि कार्य जानतः उत्पत्ति प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। गुरु भी यदि कार्य धर्म अधर्म नहीं जानता है तो उसका त्याग कर देना चाहिए, इतनी निश्चित रूप से बता रहे हैं। जबकि वहाँ पे परिस्थिति इतनी सरल नहीं है जानना कि धर्म अधर्म क्या है, क्योंकि वहाँ पे परिस्थिति ये है कि विवाह नहीं करेंगे तो क्षत्रिय धर्म जो है वो नष्ट होने वाला है, ऐसी परिस्थिति थी। उसमें जब इतनी उससे कह रहे हैं कि धर्म अधर्म क्या है, इतनी वो करके त्याग करने को तैयार है परशुराम की आज्ञा का, वहीं भीष्मदेव अभी कह रहे हैं कि धर्म और अधर्म क्या है ये निश्चित कर पाना बहुत कठिन है। तो ऐसी गति है, ऐसी मति है। तो दुर्योधन ये जानते थे कि इन्होंने कोई सहायता नहीं की उस समय, इतना स्नेह होने पर भी रोते रहे अंदर, लेकिन कुछ नहीं किया। तो इसलिए आशा है कि अभी भी स्नेह होने के बावजूद भी वे पूरजोश से लड़ेंगे, और ये आशा है दुर्योधन को यहाँ पे। और ऐसा व्यवहार क्यों किया भीष्मदेव और द्रोणाचार्य ने, इस प्रकार से क्यों किया? तो भगवान से, वो तो भक्त थे भीष्मदेव, भगवान से प्रेरणा थी। ये भगवान की व्यवस्था है कि भीष्मदेव जैसे भीष्मदेव भी जो पूरी सभी सेना को हरा सकते हैं अकेले, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हैं, जो बहुत ही कठिन व्रत है क्षत्रिय के लिए, जो पूरे कुरुवंश के पितामह हैं, जो धर्म के लिए इतने कटिबद्ध हैं, वे भी यदि अधर्म करते हैं या अधर्म को सहारा देते हैं, अधर्म को शय देते हैं या शरण देते हैं, तो वे भी नष्ट हो जाएंगे। ये चीज स्थापित कर रहे हैं भीष्मदेव के उदाहरण से। भीष्मदेव का उदाहरण है ये, जिनके ऊपर इतना विश्वास है वे भी नष्ट हो गए, वे भी जीत नहीं पाए। अधर्म के पक्ष में कितने भी बलशाली व्यक्ति कहीं क्यों नहीं हो, वो नहीं जीतेंगे। और साथ साथ ये भी स्थापित होता है कि जो पतिव्रता स्त्री है उसकी ये हालत यदि कोई करता है, स्त्री धर्म को कोई यदि नष्ट करता है या करने का प्रयास भी करता है, तो उसका साथ देने वाले सभी लोग, उसके साथ उसका पूरा वंश नष्ट हो जाएगा, कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं हो नष्ट हो जाएगा। इसको भी स्थापित करते महाभारत के माध्यम से। ऐसे तो ये है यहाँ पे। अभी भीष्मदेव क्या सोच रहे हैं मन में? अभी भीष्मदेव तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। सामने भीष्मदेव की स्थिति क्या है? उनको लड़ाई करनी है और मारना है किन को? भगवान के शुद्ध भक्तों को मारना है। आप सोचिए,
आप भक्तों के सामने लेकर के खड़े हैं मारने के लिए, अभक्तों के पक्ष से लड़ रहे हैं, और ये सब शुद्ध भक्त हैं। आप जानते हैं इनकी शुद्धि कितनी है, इनके ऊपर अन्याय कितना हुआ है, और ये लोगों ने अन्याय किया है जिनकी तरफ से मैं लड़ रहा हूँ, और मैं भक्त हूँ, मैं समझता हूँ कि आप लोग क्या है, और आप लोगों के सामने धनुष लेकर के खड़ा हूँ आपको मारने के लिए। और पीछे ये लोग जो है वो बोल रहे हैं कि इनके आधार पे हम जीतेंगे, अपने आधार पे नहीं। मेरे आधार पे मैं भक्त को मारूंगा तभी ये लोग अभक्त लोग जीतेंगे। मेरे ऊपर पूरा आश्रय है कि मैं अभक्तों को जिताऊंगा, भक्तों को हराऊंगा, और मैं भक्त हूं। तो मेरे ऐसा शब्द सुन करके मेरे हृदय पे क्या बीतेगी? पहले तो मैं यही सोचूंगा, हाँ ये लोग सब मेरे ऊपर निर्भर है, इनको हरा देता हूं, कुछ नहीं करता हूं मैं, लेकिन धर्म के अनुसार मुझे करना पड़ेगा। तो ये मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रख के बैठे हैं कि इनको हराएंगे। भक्त को ही उपयोग कर रहे हैं, भक्त को हराने के लिए, मारने के लिए, ऐसा अपराध और पाप कर्म करने के लिए, धर्म को हराने के लिए, धार्मिक व्यक्ति को मोहरा बना करके अधार्मिक लोग धर्म को हराने के लिए यहाँ पर ये है। सब कुछ मेरे ऊपर ही डाल दिया, अभी मैं क्या करूँगा? ये मनस्थिति है भीष्मदेव की। इसमें प्रार्थना ही कर सकते भगवान से, इसलिए प्रार्थना रूपी शंख बजाते हैं। जब और कुछ बोल भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, तो क्या करते हैं? ऐसा करके कुछ आवाज ही कर सकते तो शंख बजाते हैं उसमें। तो ये भी डिप्लोमेसी हो गई। ये शंख बजाना जो हुआ, दुर्योधन का लगा कि हाँ अभी ये हराएंगे। लेकिन वास्तव में वो शंख क्यों बजाया कि तुम लोग सब हारने वाले हो। ये मनस्थिति है। तो ये ऐसी मनस्थिति में क्या करते हैं? तस्य संजनयन हर्षम, भाई दुर्योधन का हर्ष बढ़ाने के लिए कुरुवृद्ध पितामह जो कुरुवृद्ध है भीष्मदेव, सिंहनादम विनद्योच्चे शंखम दधमौ प्रतापवान, प्रतापवान नामक शंख, सिंह रूपी गर्जना जो होती है उसकी बड़ी गर्जना से वो शंख बजाया, अपना सारी भड़ास निकाल दी उसमें। क्या करेंगे? तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है। दुर्योधन सोच रहे थे इसके ऊपर विजय करेंगे, मुझे तो नहीं लगता हम विजयी होने वाले हैं, आशा नहीं है कुछ भी, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वो कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। ये मेरा कर्तव्य, मैं इसको करूंगा, लेकिन जीतने वाले नहीं है, निश्चित है, क्योंकि सामने जनार्दन है, ये अधर्म का पक्ष है, धर्म का पक्ष है। इसलिए तो ये वहाँ पे बताए। यही वस्तु संजय भगवत गीता के अंतिम श्लोक में बताते हैं। उसमें बताते नहीं ये तो दूसरी जगह पे संजय बताते, इसमें नहीं। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। दुर्योधन धृतराष्ट्र को बताते जय तो पांडुपुत्र की होने वाली है जिसके पक्ष में जनार्दन है। तो संजय भी ऐसे पिन मारते रहते थे धृतराष्ट्र को, और दूसरे विदुर थे, सही सलाह देते हैं। संजय भक्त थे, बार बार धृतराष्ट्र को बोल रहे तुम कर रहे हो, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि पांडुपुत्र की जय होगी। भगवत गीता के अंत में भी वो नाचने लगे संजय कि इससे मुझे एक फायदा हुआ कि भगवत गीता सुनने को मिल गई, इससे तो मेरे रोम हर्ष हो रहे हैं। जहाँ पे
यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे पार्थ है, वहाँ पे ही श्री होती है, विजय होता है और ध्रुवा नीति होती है। ये मेरा मत है, तुम जो भी कुछ बोल रहे हो जीतने वाले नहीं हो। बता दिया धृतराष्ट्र को अंत में कि मत सोचो कि तुम जीतो। धृतराष्ट्र भी जानता था मैं नहीं जीतने, फिर भी आसक्ति ऐसी वस्तु है। यहाँ हताश क्यों बताया? हताश पौत्र दुर्योधन, क्योंकि वो तो उत्साही था ना, सभी को उत्साह दे रहा है। हताश इस प्रकार से, सामने वो सब देख करके उस तरह से हताश है। सोचा नहीं था कितनी बड़ी व्यू रचना होगी इनकी, तो उसी चीज को काउंटरैक्ट करने के लिए तो ये सबका उत्साह बढ़ा रहे थे। क्योंकि पहले उन्होंने जो सोचा था, मिल करके पहले करते हैं ना, कितना होगा सामने वाले का बल, सब मिल करके भी सोचते हैं ना। यहाँ इतना एक्सपेक्ट कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं होगा। देखा तो सब लोगों ने देखा ना, ये इतना बड़ा है भाई, इतना तो सोचा नहीं था। तो भी सब लोगों को बताना पड़ेगा ना, जो है हमारा भी ये है और हमारा भी है और इसलिए करना है, हमारे यहाँ पे भीष्म है, सबको मिला के हरा देंगे, सब इनकी सहायता करो, ऐसा करके बताना पड़ेगा ना। तब नहीं तो सब सोचेंगे अरे इतना बड़ा है, अभी तो हम हार गए। ऐसा तो सोच के नहीं आए थे, इसलिए उस तरह से हताश था। तो अभी इन्होंने शंख बजा दिया, तो जब हम शंख बजाते हैं तो ऐसा नहीं सोच सकते कि सामने वाले चुप बैठेंगे। सही, जैसे हम प्रचार में भी जाते हैं तो हम कुछ एक आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, तो हमको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए सामने वाला कुछ बोलेगा नहीं। युद्ध में उतरे तो सामने वाले बोलेंगे, तो फिर युद्ध करना पड़ेगा। उस तरह शंख बजा मतलब शंख बजा दिया, युद्ध शुरू हो गया, होने वाला है। तो ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। ततः तो इसके बाद क्या हुआ, ततः बहुत सारे शंख बजने लगे, बहुत सारी भेरियां बजने लगी, बहुत सारे पणव, आनक, गोमुख, ये सब अभी शुरू हो गया म्यूजिक, युद्ध का संगीत शुरू हो गया। क्योंकि अभी शंख बजा तो अभी लड़ना है, तो अभी चाहिए, गुस्सा चाहिए तुरंत, ऐसा कोई सोच करके गुस्सा नहीं आता। ये सब गुस्से लाने में मदद करते हैं और फिर सब आगे जा करके लड़ते हैं। सहसा, तुरंत ही, अचानक, एवं अभ्यहन्यंत सशब्दस, वो जो आवाज है वो बहुत ही प्रचंड आवाज हुई, तुमुलः अभवत। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्वक था। तो युद्ध शांत नहीं होता है, युद्ध में बहुत कोलाहल होता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। आप एक को चिल्ला के बोलेंगे कुछ नहीं सुनाई, क्योंकि इतनी आवाजें होती है युद्ध में। लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं, तो आवाज नहीं होगी, कोलाहल तो होगा ही, कुछ नहीं सुनाई देता है उसमें। इसलिए कोलाहल शुरू हो गया अभी शंख बजाने से, अलग अलग अजित्र बजाने से, और कुछ दिखता भी नहीं है युद्ध में, क्योंकि धूल उड़ती है ना। रथ इतने जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं इधर उधर, यहाँ पे भी आप तो कुछ थोड़ा भी करोगे धूल उड़ने लगती है, और ट्रक थोड़ा सा जाता है तो कितनी धूल ऊपर आती है। ये तो युद्ध चल रहा है और रणभूमि है, बहुत धूल उड़ती है। आप देखेंगे कुरुक्षेत्र एरिया है या तो वृंदावन एरिया है, सब में धूल उड़ती है बहुत। तो धूल उड़ती है, बहुत धूल उड़ती है, कुछ नहीं दिखता है। ऐसे में आपको युद्ध करना है, जैसी तैसी नहीं है। थोड़ा बहुत खून नहीं निकलता है, बहुत खून निकलता है, और खून में धूल जम जाती है तो कड़क कड़क सब हो जाता है। कैसा चेहरा हो जाएगा, आप सोचिए कि किस प्रकार के लोग दिखते होंगे, और वो बहुत सुंदर दिखते हैं क्षत्रियों को, ऐसा वर्णन आता है कि बहुत सुंदर दिखते हैं ऐसे। तो क्षत्रियों की सुंदरता की व्याख्या ही अलग है। तो इसलिए अभी यह सब शुरू होने वाला है इस प्रकार से। तो युद्ध सरल वस्तु नहीं है। वहाँ पे कभी कोई ऐसा यहाँ पे म्यूजिक सुन करके बहुत उत्साही हो जाएगा, मैं जाता हूँ लड़ने जाएगा, ये ऐसा शंख नगाड़े बजते सुनेगा ना, वहीं पे पेशाब करके वापस आ जाएगा। क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि उसकी प्रशिक्षण नहीं है, उसका प्रशिक्षण नहीं है तो डर जाएगा ना। वो सोचा था उससे ज़्यादा भयानक निकला, ऐसा हो जाता है। वो प्रशिक्षण होना चाहिए ना, इसलिए उनका प्रशिक्षण होता है। हम तो किसी का खून देख के ही उल्टी हो जाती है। कई बार आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो किसी का थोड़ा सा कुछ खून निकालते हैं डॉक्टर, तो हमको उल्टी होने लगती है, इसलिए डॉक्टर बाहर भेज देते हैं। यहाँ पे तो
खून निकालने की बात छोड़ो, कटे हुए सिर कटते नीचे गिरते और कटे हुए कहराते दिखेंगे, हाथ कटे हुए ऐसे छटपटाते दिखेंगे। और हमारी भी ऐसी हालत कभी भी हो सकती है। ये सब देखते हुए बुद्धि भी एकदम तीक्ष्ण रखनी है। सामने से जो व्यूह रचना सब हो रही है, हमको कहीं से माने, उसमें भी सही से डिसीजन लेना है, तुरंत डिसीजन लेना है। यहाँ पे वो हम जो संगति की, और संगति करने का समय नहीं होता है 6 घंटे लगे हमको डिसीजन लेने में। यहाँ पे उसी क्षण में डिसीजन लेना होता है, और धर्म के अनुसार डिसीजन लेना है। कुछ भी नहीं लेना है, धार्मिक रूप से होना चाहिए। तो कितनी तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, कितना कठोर हृदय चाहिए। कठोर हृदय तीक्ष्ण बुद्धि से उधर ही कार्य करना है और लड़ना है। और ऐसा लड़ते लड़ते भगवान बोलते हैं कि मेरा स्मरण करो। तो सोचो कि कितना कठिन होगा भगवान का स्मरण करते हुए अर्जुन के लिए लड़ना, कितना कठिन होगा। तो ऐसा है। तो इसलिए इसकी ट्रेनिंग रहती है, उसके प्रशिक्षण रहता है। तथा श्वेते ही हये ही युक्ते महति संदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। तो उसके बाद ततः श्वेत हय अर्थात घोड़ों से युक्त जो रथ है, महान रथ, महति स्यंदन, महत स्यंदन, महति स्यंदने स्थित जो है वह माधव और पांडव, भगवान श्री कृष्ण जिनको माधव कहा है यहाँ पे, और पांडव अर्थात अर्जुन, पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। तो उन्होंने अपने दिव्य शंख को बजाया। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य, भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडुपुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री ही, लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। लक्ष्मी जी ऐसा नहीं करेगी कि सामने से लड़ने जाएगी, कुरु के पक्ष को नहीं लेगी, वो हमेशा नारायण के पक्ष में रहती है। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये आखिरी श्लोक का अनुवाद कर दिया प्रभुपाद ने। विजय तत्र श्री विजय और भूति। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। ऐसे पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है। तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। भीम के शंख का नाम पौंड्र है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं
कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों को तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न नाम हैं। ठीक है, यहाँ तक लेते हैं पहले। तो भगवान को यहाँ पे ऋषिकेश नाम से संबोधित किया है। ये संबोधित कौन कर रहे हैं भगवान को ऋषिकेश नाम से? कौन बोल रहे हैं? संजय बोल रहे हैं। तो ऋषिकेश नाम दिया है, भगवान को ऋषिकेश नाम से संबोधित किया है, क्योंकि भगवान ऋषि अर्थात इंद्रियों के ईश्वर हैं, इंद्रियों को निर्देशन देने वाले हैं। हर एक व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं वो भगवान के द्वारा ही निर्देशित होती है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानाम यंत्रारूढ़ानि माया, वो सबको घुमाते हैं। जिस प्रकार की जिसकी जैसी इच्छा है उस प्रकार से उनको निर्देशन देते हैं, जिससे वो इंद्रियों के माध्यम से कार्य करें। इस तरह से हर एक जीव की इंद्रियां भगवान के द्वारा ही निर्देशित होती है, किंतु जीव की इच्छा के अनुसार, इसलिए उसका फल भी वो जीव को भोगना पड़ता है। यहाँ पे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्योंकि अर्जुन भगवान को सीधे शरणागत है, इसलिए उनकी इंद्रियों का निर्देशन भी भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन सीधा कर रहे हैं, माया के माध्यम से नहीं, सीधा उनके इंद्रियों का निर्देशन कर रहे हैं। इस तरह से भी वे ऋषिकेश है, क्योंकि वे स्वयं उधर उपस्थित हैं अर्जुन को मार्ग निर्देशन देने के लिए। अर्जुन की इंद्रियों के स्वामी वे हैं। भगवान ने बोला मैं नहीं लड़ने वाला, ये बोल दिया, और बात सही है, भगवान नहीं लड़ रहे हैं। मैं बोल दूं कि मैं नहीं लड़ूंगा और फिर मैं इधर रिमोट लेकर के बैठ जाऊं और उधर जो रोबोट है उसके माध्यम से मैं लड़ूं, तो कौन लड़ा बताए? कौन लड़ा? मैं ही लड़ा ना। तो उसी तरह से भगवान अर्जुन के माध्यम से लड़ रहे हैं। अर्जुन ने एक भी व्यक्ति को नहीं मारा, सबको भगवान ने मारा। और इसकी पुष्टि कौन करते हैं? कीचक के कौन था? वो पहाड़ के ऊपर जो सिर था वो बर्बरिक। इसकी पुष्टि बर्बरिक है। मैं तो इसमें एक ही योद्धा को देख रहा हूं, कौन है? श्री कृष्ण। वही सबको मार रहे हैं। तो ये बर्बरिक को वो दृष्टि दी गई थी वो देखने के लिए। और भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं मैंने सबको मार दिया है। मयैव हताः एते पूर्वमेव, पहले ही इन सबको मैंने मार दिया है। भगवान ही मार रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। तो इसलिए ऋषिकेश है, अर्जुन के माध्यम से भगवान वास्तव में लड़ रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं लड़ रहे हैं भगवान। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। तो ऋषिकेश उनके कार्यों के अनुसार एक नाम है, वो सबकी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरणार्थ इनका नाम एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। तो ये सब नाम जो हैं वो ऐसे ही नहीं होते थे, ये केवल भगवान के नहीं, दूसरे सब लोगों के भी इस प्रकार से बहुत सारे नाम होते थे जिसका अर्थ होता है। टोनी बोनी इस प्रकार के नाम नहीं होते थे, चिंटू और क्या क्या देते हैं, जिसका अर्थ मात्र ध्वनि है। वो ध्वनि, वो ग्लास को चम्मच से मारा तो जो ध्वनि निकली उसको नाम रूप में दे दिया, उस प्रकार का चिंटू। तो जो वैदिक सभ्यता में नहीं है, विदेशी लोग इस प्रकार के नाम देते हैं। आजकल अभी लोग देने लगे हैं सबको,
सही, ये सब नाम भारत में भी प्रचलित हो गए, लेकिन नाम के अर्थ रहते थे और एक नाम नहीं होता था। एक नाम होने का तो प्रश्न ही था, किसी का भी एक नाम तो होता ही नहीं था। बहुत सारे नाम होते थे लोग के, कम से कम 2-3 नाम तो होते थे। और जो नाम है वो नामकरण के समय जो नाम देते हैं वो नाम तो उस नाम से कभी बुलाते नहीं थे, किसी को नाम पता भी नहीं होता था। वो नक्षत्र के अनुसार नामकरण के समय एक नाम देते हैं, फिर दूसरा नाम देते हैं, वो नाम से लोग पहचानते हैं। क्योंकि नक्षत्र के अनुसार जो नाम प्राप्त होता है वो नाम को उपयोग करके ही यज्ञ अनुष्ठान होते हैं। वो नाम को उपयोग करके आपको कोई उल्टा सीधा काम भी कर सकता है। आपके नाम को, आपको कुछ मंत्र करना है, बीमार करना है, मारना है, ये सब वो नाम चाहिए उसमें, इसलिए वो नाम कभी प्रचलित नहीं करते थे। वो नाम तो माता पिता को पता होगा या यज्ञ कराने वाले उनके जो पुरोहित है उनको पता होगा, किसी और को नहीं पता होता है। इसलिए दूसरा नाम देते हैं जो सामान्य जनता को पता रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम होते हैं और नाम बनते भी जाते हैं, जैसे जैसे कार्य करते हैं, जिस प्रकार के लक्षण होते हैं उस प्रकार से। जैसे किसी का नाम बताइए तो बुद्धिमान है तो बुद्धिमान कह के बुलाएंगे, वो पहले से बुद्धिमान कह के नहीं बुलाएंगे, बुद्धिमान है तो बुद्धिमान कह के, महामुनि है ये तो, ऐसा भी नाम दे देते हैं, ये मुनि की तरह ही बात करता रहता है। ये तो तपस्वी है, ये तो बटका है, छोटा होता है तो ऐसा नाम दे देते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार से नाम देते हैं। और जब वार्तालाप होता है उसमें अलग अलग नाम भी वो भावना के अनुसार उसको उपयोग करते हैं। ये भी हम पाते हैं, अपने पूर्वज इस प्रकार से करते थे। जैसे जमाई होते हैं तो जब कुछ इस प्रकार का भावना उत्पन्न करनी हो तो भाई तुम तो जमाई हो तो ये बात तो ध्यान में रखो, अरे मेरे जमाई भाई ये समझो ना, ऐसा करके बोलते थे ना। तो ये सब हमारी सभ्यता थी। इसलिए यहाँ पे भगवद गीता में, भागवतम में जो भी नाम ले रहे हैं तो उसमें एक भाव छिपा है कि किस भाव से नाम लिया जा रहा है। ऐसे ही नहीं है, इस तरह से होता था, हमारे घर में भी होता था। अरे मेरी प्रिय पत्नी, ऐसा करके बोलेंगे क्योंकि वो ऐसी कुछ बात की जो अप्रिय बात है, तो उसको याद दिला रहे हैं कि तुम प्रिय हो मेरी, अप्रिय मत बनो, इसलिए मेरी प्रिय पत्नी, ऐसा करेंगे। तो कितना मधुर है ये व्यवहार है, ये व्यक्तियों के बीच में व्यवहार करने की कला है जो गोलोकधाम वृंदावन में भी चलती है। भक्त लोग इस प्रकार से व्यवहार करते हैं और असभ्य लोग हैं वो ये सब चीज नहीं करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे नाम के महत्व है, ये सब नामों के। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने के लिए इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। तो भीम कर्मा विकोदरा, भीम कर्मा मतलब बड़े बड़े काम करने वाले, वृकोदरा मतलब बहुत खाने वाले। तो बहुत खाने वाले हैं लेकिन बड़े बड़े काम करने वाले हैं, तो इसलिए उनको भीम कर्मा वृकोदर बताया। तो इसलिए हमको भी भीम कर्मा वृकोदर बनना है। बड़ा बड़ा प्रचार करो और बड़ा बड़ा खाओ, कोई बात नहीं, अच्छे से खाओ, हाथी की तरह खाओ और हाथी की तरह काम करो। तो खाने में कोई समस्या नहीं, लो 3 बार लो 4 बार लो, हाथी की तरह खाओ, लेकिन फिर काम भी ऐसा करना पड़ेगा। हाथी की तरह खा के चींटी की तरह काम नहीं करना है ऐसे। तो ये भीम कर्मा वृकोदर शब्द है। मतलब प्रभुपाद के कई शिष्य ऐसे थे, बहुत खाते थे फिर काम भी बहुत करते थे, सेवा भी बहुत करते थे, जोर जोर से, छोड़ेंगे नहीं ऐसे। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी।
शंखों की ध्वनि यही संदेश दे रही है। और भी बात है, संजय वर्णन कर रहे हैं, सामने वाले पक्ष का तो एक ही शंख वर्णन किया, इस पक्ष के तो बहुत सारे शंख का वर्णन, अभी और भी शंख का वर्णन है। तो सारा पक्षपात भी लगता है। तो अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। अभी समय हो गया, कल करेंगे क्योंकि इनको जाना है आज, इसलिए 6:30 बजे समाप्त करते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम है इसलिए। तो कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हमने 9 पन्ने समाप्त कर लिए 1.5 घंटे में। सही है स्पीड, कोई समस्या नहीं होगी। 14 पन्ने की स्पीड होनी चाहिए 2 घंटे में, 1.5 घंटे में 9 हो गए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।